हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्कूल हो गए हैं रीओपन और जहां मॉम्स को ये सोचकर थोड़ी खुशी है कि अब कुछ घंटे उनके सुकून के बीतेंगे, लेकिन वहीं सुबह उठकर बच्चों का टिफ़िन तैयार करना भी एक बड़ी टेंशन है, खासकर उनको जिनके बच्चे प्रे स्कूलर्स हैं, क्योंकि इतने छोटे बच्चे कुछ आसानी से खा नहीं पाते। फर्स्ट टाइम स्कूल, फर्स्ट टाइम सेल्फ ईटिंग और भी बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। तो इसके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत सारे टिफ़िन आइडियाज़, जो कि सिर्फ प्रे स्कूलर्स ही नहीं, हर तरह के टिफ़िन बनाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। साथ ही ये रेसिपीज़ हेल्दी और टेस्टी हो, साथ ही मल्टीविटामिन से फुलफिल हो, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो हेल्दी रेसिपीज़ बनाने के लिए अगर हम कुछ प्रिपरेशन पहले से ही करके रख लेते हैं तो हमारी सुबह की भाग दौड़ काफ़ी कम हो जाएगी और टिफ़िन में रोज़ रोज़ क्या बनाऊं, ये प्रॉब्लम तो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं पहले हमें क्या तैयारी करके लेना है, जिससे कि हमें बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज़ बनाने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर 1 kg रागी लिया है, जिसे कि नाचनी या फिर फिंगर मिलेट भी कहा जाता है। रागी एक सुपर फूड है जिसमें भरपूर कैल्शियम और फाइबर्स होते हैं। बेबीज़ को तो हम रागी मिलेट्स खिलाते ही हैं, लेकिन बच्चे और बड़ों के लिए भी इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं। साथ ही 1 किलो मैंने यहाँ पर मक्का लिया है, इसमें भी भरपूर फाइबर होता है, खाने में काफ़ी हेल्दी है और बच्चे और बड़े सभी इसे खाना पसंद करते हैं। इससे हम कई तरह की रेसिपीज़ बनाएंगे। साथ ही हमने यहाँ पर सोयाबीन लिया है। सोयाबीन में काफ़ी क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है और वेजिटेरियन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। करीब 100 ग्राम सोयाबीन में 35 to 40 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तो बच्चों और बड़ों के लिए इसका इस्तेमाल भी हम हेल्दी डिशेस बनाने के लिए करेंगे। कई तरह की चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं, साथ ही इसे अंकुरित करके भी खाया जा सकता है। इसे अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करें। साथ ही मैंने यहाँ पर धुली हुई मूंग दाल ली है 1 किलो। मूंग दाल पचने में एकदम हल्की फुल्की और प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाकर हम बेबीज़ और टोडलर्स को भी आसानी से दे सकते हैं। पचने में ये काफ़ी हल्की होती है। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 किलो उड़द दाल ली है। उड़द दाल से भी बहुत सारी टेस्टी डिशेस बनकर तैयार होती हैं और दूसरी दालों की तरह इस दाल का भी टेस्ट काफ़ी रिच होता है। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 किलो ज्वार ली है। ज्वार का आटा मोस्टली घरों में होता ही है। ये खाने में ग्लूटेन फ्री है और पचने में एकदम हल्का है। बहुत सारी हेल्दी डिशेस बनाने में हम ज्वार का इस्तेमाल भी करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 1 किलो बाजरा या फिर पर्ल मिलेट लिया है। ये भी एक सुपर फूड है। इसके अंदर बहुत सारा आयरन और न्यूट्रिशंस होते हैं और ये काफ़ी हेल्दी है। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 kg बासमती राइस लिए हैं। राइस हमारे डेली खाने में शामिल होता ही है। तो इन सब चीज़ों को मैंने अलग अलग पीस कर आटा बनाकर तैयार करके रख लिया है इस तरह से। ये सारे आटे आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। घर पर बनाकर आप इस तरह से तैयार करेंगे तो ये बिना किसी मिलावट के और काफ़ी कम रेट्स में तैयार हो जाते हैं। साथ ही आटे की इतनी सारी वैरायटीज़ जब घर में होगी तो हमें बहुत सारा टेंशन भी नहीं होता है। इन सारे आटे को मिक्स करके या फिर 1 या 2-3 वैरायटीज़ के आटे का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। बेबीज़ से लेकर बड़ों तक के लिए ये सारे आटे किसी भी टाइप की रेसिपी बनाने में इस्तेमाल आ सकते हैं, जैसे कि कुछ नमकीन डिशेस, मीठे या फिर बेकिंग डिशेस भी हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। सुबह सुबह बच्चों का स्कूल होता है, ऑफिस के लिए टिफ़िन देना होता है, तो काफ़ी जल्दबाजी होती है हमें। तो इस तरह के आटे अगर हम घर में बनाकर तैयार करके रख लेते हैं तो टिफ़िन बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। साथ ही टिफ़िन्स में हम हेल्दी और सुपर टेस्टी खाना बनाकर दे सकते हैं। इनमें बहुत सारे आटे ग्लूटेन फ्री हैं, वेट लॉस के लिए भी काफ़ी परफेक्ट है। साथ ही इन सारे आटे में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिशंस, फाइबर, आयरन, कैल्शियम सारी चीज़ें हैं। उड़द दाल और चावल दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम अनलिमिटेड साउथ इंडियन डिशेस बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हमें दाल और चावल को घंटों भिगोने का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा।
और मल्टीपल वैरायटीज़ हम बना पाएंगे बिना किसी टेंशन के। साथ ही बाजरा और ज्वार जैसा मोटा अनाज आजकल कॉमन हो रही शुगर और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को कम करने में भी काफ़ी मदद करता है। तो आप भी इस तरह से मल्टीपर्पज़ यूज़ होने वाले ये मल्टीग्रेन्स आटा बनाकर तैयार कर लीजिए और सुबह सुबह टिफ़िन के लिए होने वाली अपनी भाग दौड़ को आसानी से आप कम कर पाएंगे। इन मल्टीग्रेन आटा से हम बहुत सारी रेसिपीज़ बनाएंगे। इसके लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल माइक्रोवेव स्मार्ट कुकिंग के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।